हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, नेक्स्ट कदम इस रिश्ते में क्या हो सकता है आपका और उनका। तो ये रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेरे एयर साइन के लोगों के लिए, जो भी खुद एयर साइन के हैं या फिर जिनके पर्सन एयर साइन के हैं। क्रॉस वॉचर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। अनरेस्ट ही जनरल है, तो जो मैसेजेस आपके लिए हों, आपसे रेजोनेट करें, उनको पिक करें एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम यू। एंड ये एनर्जी स्विच कर सकती हैं, हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन हो, एंड जब आपके पर्सन की बात करूँ तो आप हो। योर फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। Maybe my air sign person are dealing with Virgo। हो सकता है आप लोग वर्गो से डील कर रहे हो। एंड करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आप औरों को तो बहुत अच्छी तरीके से सलाह दे पाते हैं, लेकिन वही जब आपकी खुद की लाइफ के बारे में प्रश्न आता है तो आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। औरों को तो आप काफ़ी अच्छी राह दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन खुद को आपको कोई पर्सन चाहिए जो कि आपको हैंडल कर सके, आपको सहारा दे सके। खुद आप कोडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप औरों को सहारा देते हैं, औरों की हेल्प करते हैं, औरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। ज़िंदगी का तजुर्बा आपको छोटी सी उम्र में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। स्ट्रगल आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखा है, या फिर कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं। कुछ सैड हैं, कुछ एलोन हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ने डिवाइन को सरेंडर कर लिया है। ओवरऑल डिसअपॉइंटेड हैं, सैड हैं, एलोन हैं। अपने ज़िंदगी के तजुर्बे का भी फ़ायदा आप औरों को दे रहे हैं, खुद नहीं उठा पा रहे। खुद आप डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ के लिए, समझ ही नहीं पा रहे कि आपको क्या चाहिए। एंड द डेविल एनर्जी। आपको लगता है कि आपकी खुशियों को जैसे नज़र लग गई है, आपकी लाइफ में खुशियाँ कभी आएंगी ही नहीं। और ये पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, विर्गो भी हो सकते हैं। एंड आप इस पर्सन से डीपली कनेक्टेड फील करते हो, इतना डीपली कनेक्टेड फील करते हो कि ये पर्सन आपकी एनर्जी सक करने लगे हैं। दैट मीन्स जब हम किसी से लव करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन इस लव में, इस रिलेशनशिप में आप इतना सेक्रीफाइस, इतना परेशान, इतना डिले, इतना पोस्टपोनमेंट, इतने अलोन, इतने तन्हा हो। ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, कम बात करते हैं, लेस बात करते हैं, नहीं बात करते हैं। जो भी इशू है आप लोगों के बीच में, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो, अगर आप चाहो तो भी नहीं निकल पा रहे हो। बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन है इस रिश्ते में आपका। इस रिश्ते ने आपको अलोन कर दिया है, सैड कर दिया है, परेशान कर दिया है, कुछ को उनकी फैमिली से भी दूर कर दिया है, बट स्टिल इस रिश्ते से दूर होना आपको लगता है आपके बस की बात नहीं। द मून। इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। इस रिश्ते का साथ देंगे तो फैमिली छूट जाएगी, फैमिली का साथ देंगे तो ये रिश्ता छूट जाएगा। अगर बहुत जल्दी इस पर्सन ने यस नहीं बोला तो फैमिली कहीं और मैरिज पक्की कर देगी। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड जिसकी वजह से आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड सोच रहे हो जल्दी से कुछ मिरेकल हो जाए एंड ये पर्सन पॉजिटिवली आगे बढ़ पाए, लेकिन अभी तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिले हैं जो आप चाह रहे हो। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोगों के घर पे उनको प्रेशराइज किया जा रहा है टू गेट मैरी विद एनीवन एल्स, एंड वहीं कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं एंड देन सेपरेटेड हैं ना, वो इस पर्सन के साथ हैप्पीली रह पा रहे हैं, और ऑब्वियसली अपनी फैमिली से तो वो दूर हो ही गए हैं। एंड वहीं कुछ लोगों के लिए ये वाइब्रेशन आ रही है कि इतनी कम बात होती है, इतनी लेस बात होती है, नहीं बात होती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ये पर्सन को खोने का डर भी डे बाय डे सता रहा है। कुछ हासिल नहीं हुआ इस प्यार में पढ़कर आपको, इस रिश्ते में पढ़कर आपको, सिवाय टेंशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन, मूड फ्लक्चुएटिंग, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, कभी हैप्पी हो जाना। आपका खुद का कंट्रोल ही ख़त्म हो गया आपकी लाइफ पर। टोटली आप किसी और पर्सन की बाउंड्री में हो, उसके कंट्रोल में हो।
आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ स्पेंड कर ही नहीं पा रहे हो। अब मैं देखना चाहूँगी कि ये पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन भी उतने ही दुखी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनकी लाइफ को भी हल बना के रखा है। ये भी उतने ही पेन में है जितना कि आप। इस पर्सन के साथ भी धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, चीटिंग हुई है। अगर आपको छोड़ के इन्होंने किसी और को चूज़ किया था तो वहाँ से भी इनको धोखा ही मिला है, डिसेप्शन ही मिला है। ये पर्सन ओवरऑल बहुत सैड है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो सैड। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप भी बहुत सैड हो, ये भी बहुत सैड है। आप इनकी वजह से सैड हो, ये और चीज़ों की वजह से सैड है। मे बी ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी फैमिली नहीं मान रही है। इनकी फैमिली इनको समझ नहीं रही है, या इन्होंने अपनी फैमिली के पीछे लगकर आपको ठुकरा दिया। एंड अब वही फैमिली इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, वही फैमिली इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, वही फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन को हो सकता है अलग अलग रिश्ते दिखाए जा रहे हों एंड ये कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी फैमिली को भी समझ में आ रही है बात कि ये आपको बहुत लव करते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली है कई लोगों के लिए। आपके पर्सन की फैमिली, आई मीन टू से, जिन्होंने आप दोनों को सेपरेटेड करके रखा है, चाहे तो मैरिज के बाद या फिर मैरिज से बिफोर, क्योंकि कुछ लोग मुझे आफ्टर मैरिज भी सेपरेटेड दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड वहीं कुछ लोग बिफोर मैरिज सेपरेटेड हैं। यहाँ बहुत कम बात होती है, फैमिली का प्रेशर कंटिन्यूसली है, फैमिली का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। आपकी फैमिली कहीं और रिश्ता पक्का करना चाहती है, इनकी फैमिली कहीं और रिश्ता पक्का करना चाहती है। रिश्ते दिखाए जा रहे हैं बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टेंशन इनके ऊपर भी बनी है, टेंशन आपके ऊपर भी बनी है, जो कि अगेन ये इम्प्लाई करता है कि आप लोग इंटेंसली लव तो करते हो एक दूसरे से, लेकिन सिचुएशन की वजह से कभी आपका बिहेवियर रूड हो जाता है, कभी इनका बिहेवियर रूड हो जाता है। कभी आपको लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, कभी इनको लगता है आप इनको धोखा दे रहे हैं। कभी किसी और का गुस्सा आप इन पे निकाल देते हैं, कभी ये किसी और का गुस्सा आप पे निकाल देते हैं, जिस वजह से आप लोगों के रिश्ते की पूरी तरह से बैंड बज गई है और ये रिश्ता स्पॉइल हो चुका है। दैट मीन्स ओवरऑल बहुत सैड एनर्जीज हैं। अगर आप दोनों की एनर्जीज देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वैंड्स। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। ये एक न्यू जर्नी पे निकलना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एनर्जीज सिर्फ अभी मुझे कांटेक्ट तक की आ रही है इनकी, नोट लाइक कि एकदम मैरिज कर लेंगे या रिकनसाइल कर लेंगे। एंड वही आपकी एनर्जी है कि आप लगातार प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान कुछ मराकल हो जाए, किस्मत बदल जाए, लक फेवर में हो जाए एंड ईच एंड एवरीथिंग फेवर में हो जाए। एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो जाए। आप आगे बढ़ना भी चाहो तो आपका पास्ट, दैट मीन्स ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ा। आपको रह रह के इसकी याद आती है, इससे इसको छोड़ देने का डर सताता है। कनेक्शन कैसा भी हो लेकिन आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। एंड वही ये पर्सन, अगर इन्होंने किसी के भी पीछे लगकर आपको छोड़ा था तो अब उन रिश्तों से भी ये सेटिस्फाई नहीं है। ये पर्सन जगल कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन में वो पॉइंट आ ही नहीं रहा कि जब ये कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। लेकिन एक कम्युनिकेशन आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। आप पहले से काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये पर्सन मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली हर तरीके से जगल ही कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने किसी के प्रेशर में कैसे भी करके अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो कर्मा की सज़ा तो यहीं पानी है, कहाँ जाना है बच के कर्मा से। द टावर, पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया कर्मास ने इनको, बट स्टिल एक न्यू बिगनिंग, एक रिकन्सिलेशन, मैरिज की वाइब यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन बाय हार्ट ये चीज़ें चाहते हैं। इवन दो इन्होंने आपको बोल दिया हो कि ये नहीं चाहते, बट ये चाहते हैं। ये औरों के मैनिपुलेशन में, औरों की प्रॉब्लम्स में, औरों के
बहकावे में औरों के डोमिनेटिंग बिहेव से डर कर इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने बोल्डली एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों को तो यही कह दिया हो कि भाई ठीक है ना, जो हुआ है, अब ये नहीं चाहते मैरिज करना, रिकन्सिलेशन करना। गुस्से में आपको डांट दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो एकदम, ऐसी वाइब्रेशन भी यहाँ है। एंड आपकी एनर्जी, आपको इस पर्सन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। फ्यूचर के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड डे बाय डे आप लोग तरक्की कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। नज़र ना लग जाए आपको, काला टीका कान के पीछे लगा के रखो। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ लोग मुझे विद बेबी भी सेपरेटेड दिखाई देते हैं यहाँ, ठीक है, बट डोंट वरी, रिकन्सिलेशन की वाइब है, देर से है बट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।